चलो इधर ध्यान दीजिए। तो ईमानदारी से ही बताओ कि कितने लोग घर पे जाके क्वेश्चन देखे थे, किसी भी मान लो लुसेंट से या घटना चक्र से क्वेश्चन देखे थे। चलिए 5 6 7 लोग हैं कम से कम, इतना मेहनत किए हैं। अब बाकी का क्या देखोगे भाई, गजब हाल है। मतलब सारा पढ़ा लिखा गया दिया गया तो उसको क्वेश्चन लगाओगे तब ना पता चलेगा। जिसका नहीं लिखा है वो बाद में लिख लेगा, टेंशन न लीजिए, सारा स्लाइड ये जाएगा वापस टेलीग्राम पे। तो जो नहीं क्वेश्चन देखा वो तो रिवीजन भी नहीं किया होगा, और नोट्स जिस दिन चेक किए और मतलब बढ़िया से और नहीं लिखे होंगे आप उस दिन तक, तो फिर समझ जाइएगा बहुत दिक्कत परेशानी हो जाएगा। ठीक है, आगे समझिए। कल के क्लास में हम समझ लिए थे भारतीय संविधान के अंतर्गत 2 टॉपिक। पहला भारत का संवैधानिक विकास क्रम, यानी ब्रिटिश के द्वारा भारत में जो रूल किया गया उसके बीच में किस तरह से हम ब्रिटिश ने भारत पे रूल किया, वहाँ से जो इम्पोर्टेंट बातें थी उसको फिर हमने भारत के संविधान में शामिल करने की उद्देश्य से उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत दूसरा जो टॉपिक था भारतीय संविधान सभा का गठन तथा भारत के संविधान का निर्माण। क्योंकि देश की स्वतंत्रता के बाद भारत देश को चलाने के लिए एक अपना संविधान होना चाहिए था, तब ये संविधान को बनाने के लिए स्पेशली एक संविधान सभा का क्या किया गया, गठन किया गया। तो 1946 में कैबिनेट मिशन के सजेशन पर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, और संविधान सभा के गठन के बाद जो लोग चुन कर आए संविधान सभा में, पहले 389, उसके बाद से आज़ादी के बाद 299 यानी 299, ये लोग मिलकर भारत के संविधान बनाए। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान सभा के द्वारा इसी दिन इसको पारित भी कर दिया गया। लेकिन कल बताए थे कि संविधान हमारा उस दिन यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो उस समय जरूरी था उसको लागू किया गया। बाकी कंप्लीट रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, लागू हुआ। यहाँ तक डिस्कशन हो चुका है। इसका पीछे जितना क्लास चला है उसका पूरा लेक्चर और उसका पूरा स्लाइड ये टेलीग्राम चैनल पे डाला गया है, जो लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज आपका टेलीग्राम चैनल है उस पर डाला गया है। और इतना करने के बाद भी कोई बोलता है कि हम एक दिन नहीं आए थे और हमारा छूट गया है, तो इससे दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती है। अब आपके कॉपी पे हम जाके नहीं लिखेंगे कि ये लिख दिए पढ़ लीजिए महोदय, ठीक है। तो खुद से नहीं लिख सकते हो तो फिर पढ़ोगे क्या भाई, बताओ। तो पहले तेको मुकम्मल नोट्स बनाना है तो पहले वीडियो देखो, लिखो जो छूट गया है उसको। जहाँ पे समझ में नहीं आया वहाँ पे दोबारा एक बार देख लो वीडियो। फोन रखे हो तो उसका कुछ सदुपयोग कर लीजिए। दुरुपयोग तो करते ही हैं, मतलब नहीं लिखते हैं तो क्या उसका दुरुपयोग ही है, बोलो ना जैसा। तो जिसका छूटा भी, कल संडे है तो इधर वीकेंड में छुट्टी है, तो मंडे तक पूरा एकदम कंप्लीट, यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके पूरा ना नेक्स्ट वीक में पक्का टेस्ट होगा, ठीक है। मतलब टेस्ट का माहौल बन गया है। 2 टॉपिक खत्म हो गया है तो इतना तो क्वेश्चन 20-25 हो ही गया है टेस्ट के लिए। इसलिए टेस्ट जब भी हो जाए उसके लिए आप तैयार रहेंगे तो क्वेश्चन वगैरह लगा लेना, ठीक है। अब आज के क्लास में हम समझेंगे कि संविधान का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है। कोई आपसे पूछे कि भाई संविधान किसे कहते हैं, तो एक लाइन में आपके पास जवाब होना चाहिए कि संविधान किसे कहते हैं। डेफिनेशन तो बहुत सारा है लेकिन एक जो होना चाहिए। उसके बाद से समझेंगे कि राज्य व्यवस्था क्या होती है, क्योंकि अब संविधान बनकर तैयार हो गया तो स्पेशली इस क्लास में इस संविधान के बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे पहले संविधान किसे कहते हैं, राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं, ये पढ़ लेंगे। उसके बाद से संविधान को कैसे डिवाइड किया गया है। संविधान में अलग अलग भाग है, उसमें अनुच्छेद है, अनुसूची है, शेड्यूल है, ठीक है, क्लॉज है, सब क्लॉज है। तो इस सब का कैसे डिवीजन किया गया है, कैसे उसको बांटा गया है अलग अलग भाग में, इसको देखेंगे। जो फ्लो चार्ट अभी आप बना रहे थे उसके बाद से देखेंगे कि संविधान के अलग अलग भाग में क्या क्या व्यवस्था की गई है, अलग अलग अनुसूची में क्या क्या व्यवस्था की गई है। तो ये सारा पहले एक ब्रीफ लेंगे। उसके बाद से फिर संविधान का भाग 1 और आर्टिकल 1 से कहानी फिर से क्या होगी, शुरुआत होगी, ठीक है। तो पहले एक ओवरऑल संविधान का खाका आपको बताया जा रहा है कि कैसे कैसे पूरी प्रक्रिया आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान किसे कहते हैं, इसका परिभाषा ऊपर लिखा गया है, ठीक है। संविधान उन कानूनों एवं प्रावधानों का संग्रह है जिसके माध्यम से किसी देश का शासन चलाया जाता है। शॉर्टकट में इतना समझिए कि बहुत सारे नियम और कानूनों का संग्रह जो किसी किताब में लिखा गया है, ठीक है, जिसके माध्यम से किसी देश का शासन या प्रशासन चलाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उस देश का संविधान कहते हैं। तो भारत का संविधान का भी सेम डेफिनेशन है, एक नियम कानून या प्रावधानों का ऐसा संग्रह जिसके माध्यम से किसी देश को चलाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं।
यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। तो ये हो गया हमारा संविधान का किताब, संविधान किसे कहते हैं। अब इसमें एक शब्द आता है राज व्यवस्था, पॉलिटी। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो राज्य प्लस व्यवस्था, इसको हम क्या बोलते हैं, राज्य व्यवस्था। तो सिंपल सा लॉजिक है, राज्य का व्यवस्था चलाना क्या कहलाएगा, राज्य व्यवस्था। और ये राज्य का व्यवस्था किसके चलेगा, हमारे मर्जी से चलेगा कि आपके मर्जी से चलेगा कि इन लोगों के मर्जी से चलेगा, संविधान के मर्जी से चलेगा। जो संविधान में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग राज्य के क्या होगा, व्यवस्था चलेगा। तो राज्य का व्यवस्था चलाना ही सामान्यतः क्या कहलाता है, राज्य व्यवस्था। और राज्य व्यवस्था ये चलेगा किससे, भारत के संविधान से। क्योंकि भारत की राज्य व्यवस्था चलाना, इसलिए भारत के संविधान से चलेगा। इतना बात समझ गए। राज्य व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है, मतलब इसका एप्लीकेशन पार्ट है। जो संविधान में बातें लिखी गई है उसी का जब ग्राउंड लेवल पे हम प्रयोग करते हैं या उसी का एप्लीकेशन उसको लागू करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है, अर्थात जब संविधान को किसी देश में लागू किया जाता है तो संविधान को लागू करने के संबंध में कानून, सरकार का निर्णय, न्यायालय का निर्णय और कुछ अन्य संस्थाएं उभर कर आती है जिन्हें सामूहिक रूप से राज्य व्यवस्था कहा जाता है। कहने का मतलब इस संविधान को अब लागू करने वाले जितने सारी एजेंसीज और जितने सारे लोग हैं, उन सामूहिक रूप से उन सभी लोगों को हम क्या कहेंगे, राज्य व्यवस्था। जैसे मान लो कि संविधान में लिखा गया है कि एक राष्ट्रपति होगा, उसको सजेस्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर और मंत्री परिषद होगा। तो ये तो संविधान की बातें हो गई, लेकिन जब राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर एक्चुअल में काम करेंगे, ये सब किसका हिस्सा है, राज्य व्यवस्था का हिस्सा है। हमें समझा रहे हैं, हमें समझ रहे हैं। संविधान की किताब के पार्ट 9 में लिखा है कि एक पंचायत होगा, पंचायत में एक मुखिया होगा, मुखिया सरपंच, मुखिया के बाद फिर सरपंच, पंच, ये सारे लोग होंगे और इस तरह फला फला काम करेंगे। ये संविधान की किताब में लिखा हुआ है, तो संवैधानिक बातें हो गई। लेकिन जब वही ग्राउंड पे लागू होगा, पंचायत में मुखिया का इलेक्शन होगा, मुखिया अपना काम करेगा, ये सब किसका हिस्सा है, राज्य व्यवस्था का हिस्सा। बात समझ में आ रहा है। जैसे संविधान में लिखा है कि हमारा एक सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, वो सब संवैधानिक बातें हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब ग्राउंड पे काम करने लगेगा, ये सब किसका हिस्सा है, राज्य व्यवस्था का हिस्सा। ठीक है, शॉर्टकट में इतना समझिए कि राज्य का व्यवस्था चलाना क्या कहलाता है, राज्य व्यवस्था। और ये राज्य का व्यवस्था चलेगा किससे, संविधान से। तो जहां पे संविधान सभा का गठन और संविधान का निर्माण, कल तक टॉपिक खत्म हुआ है। उसके बाद से आगे कॉपी में संविधान का डेफिनेशन, उसके बाद से राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन। ठीक है, ये एकदम कंठस्थ जाके रट्टा लगा देना है। जब भी कभी पूछे कि संविधान किसे कहते हैं और राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं, एकदम तुरंत एट ए टाइम जवाब आना चाहिए। जैसे अग्नि मिसाइल काम करता है ना, किधर से बटन क्लिक किया और जहां वार करना है वहां पे वार कर देता है, वैसे एकदम याद होना चाहिए। नहीं तो संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं और संविधान का परिभाषा नहीं पता है। इधर से बाहर निकल के पढ़ के निकले और बगल में कोई पूछे आप पढ़ के आए, तो संविधान, अब बताओ संविधान किसे कहते हैं, तो संविधान का परिभाषा नहीं पता है, तो आपका इज्जत प्रतिष्ठा तो जाएगा ही, फिर कोचिंग का भी इज्जत प्रतिष्ठा जाएगा। बात समझ में। तो इसलिए पहले इसको, पहले दोनों का डेफिनेशन पूरी तरह से याद कर लेना। कोई दिक्कत यहां तक। नेक्स्ट, संविधान की किताब में आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह से इसका डिवीजन किया गया है। सबसे पहले ये वाला भाग देखिए, तब सेक्शन और धारा पे पहुंचेंगे। संविधान, पहले संविधान की किताब है। अब वो कोई भी किताब आप खोलते हो तो सबसे पहले एक विशेष सूची मिलता है। बोलो ना जी, ऐसा बिना विशेष सूची का कोई किताब देखे हैं, कोई देखा हो तो बताओ भाई। अगर देखे भी होंगे तो बहुत पेचीदा हो जाएगा। मान लो कि मैथ का किताब आप लोग देखे होंगे, तो मैथ का किताब इतना मोटा है, सगीर अहमद या फिर आर एस अग्रवाल जो भी है, बोलो ना जी। अब उसमें विशेष सूची नहीं दिया हो, सपोज करिए नहीं दिया हो, तो फिर परसेंटेज, अब मान लो कि 300-400 पेज का किताब है, तो मान लो परसेंटेज चैप्टर आपको पढ़ना है, तो फिर पूरा पलट पलट कर देखोगे, खोजोगे ना परसेंटेज कहाँ पे है। बोलो ना जी, तो बात समझ में आ रहा है। आपको मान लो कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन बनाना है, तो फिर विशेष सूची नहीं होगा, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढते जाइए, और दुर्भाग्य से वो कहीं लास्ट चैप्टर होगा तब तो पूरा पन्ना खंगालना पड़ेगा। पहला चैप्टर पे वो मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन लास्ट पेज पे जो होगा तो फिर ढूंढना पड़ेगा ना। तो पूरा किताब का अर्थ वो विशेष सूची का एक पन्ना बता देता है कि भाई इस किताब मतलब कितना इस पन्ना का महत्व है। और जिस किताब में न हो, मान लो कि नया किताब किन के लाओ और विशेष सूची ही गायब, 2-4-5 दिन पढ़ोगे, मजबूरी में अपने से वो विशेष सूची उसमें बनाना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन चैप्टर है, क्योंकि आगे पढ़ने में उसकी क्या हो, आसानी। इतना बात समझ गए।
बोलो ना जी। वैसे ही संविधान का एक लेंदी किताब है। भारत का संविधान दुनिया के सबसे लंबा और मजबूत संविधान माना जाता है, मतलब काफी अच्छा खासा बात इसमें लिखा गया। इतना मोटा संविधान का किताब है। अब इसलिए नहीं कि लोग 3 साल बैठकर कोई काम नहीं था तो इसलिए इतना मोटा किताब बना दिए, नहीं। भारत के संविधान में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत सरकार, सबकी बातें, केंद्र कैसे चलेगा, राज्य कैसे चलेगा, पंचायत कैसे चले, सबकी बातें उसमें क्या की गई है, शामिल की गई। एकदम पूरा डिटेल में लिखा गया है कि फ्यूचर में कोई लफड़ा फसाद न हो, सारी बातें एक एक करके लिखी गई है। तो भारत का संविधान एक काफी लंबी और काफी बड़ा संविधान है। अब उसी तरह से इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे अलग अलग पार्ट में, अलग अलग, तो फिर वो समझ में आएगा। हम संविधान का इतना मोटा किताब आपको दे दे जिसमें 395 अनुच्छेद है और पूछे कि बताओ आपातकाल ढूंढ के दिखाओ, इमरजेंसी कहाँ पे लिखा हुआ है, तो बिना विशेष सूची का तो आप खंगालते रहेंगे कि भाई इमरजेंसी कहाँ लिखा है। हम वो जब मूल अधिकार निकाल के दिखाओ कहाँ पे है, तो बिना विशेष सूची का तो आप मूल अधिकार खंगालते रह जाएंगे कहाँ पे। बात समझ में आ रहा है। इसलिए पूरे संविधान की किताब को पहले अलग अलग भाग में बांटा गया है, अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, अलग अलग किस में बांटा गया है, भाग में। तो इसको पहले जब संविधान लागू हुआ तो पीछे क्लास में कल इसका डिस्कशन हुआ था कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान, 24 जनवरी 1949 को जो भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, तो उस समय इसमें टोटल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, जो अभी बढ़कर 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 25 भाग हो गए। यानी संविधान जब बना था, तो संविधान जब बना था तो उस समय टोटल भाग कितने थे, 25। लेकिन अभी हमारे संविधान में टोटल कितने भाग हैं, उस समय थे 22, अभी कितने हैं, 25। ये क्रमानुसार है 22। अभी आगे समझाते हैं इसका क्या मतलब है क्रमानुसार का। तो अभी हमारे संविधान के किताब में कितने भाग हैं, 25। यानी संविधान का जैसे ही किताब खोलेंगे, जैसे सगीर अहमद का खोलते हैं तो अलग अलग चैप्टर दिया गया कि सरलीकरण है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये एवरेज है, ये परसेंटेज है, दिया रहता है ना। तो वैसे ही खोलेंगे तो पूरा एक विशेष सूची मिलेगा जिसमें लिखा है कि संविधान का पार्ट 1 सिटीजनशिप, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संविधान का पार्ट 2 सिटीजनशिप नागरिकता, संविधान का पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, संविधान का पार्ट 4 नीति निर्देशक तत्व, संविधान का पार्ट 4A मौलिक कर्तव्य, संविधान का पार्ट 5 केंद्र के बारे में, संविधान का पार्ट 6 राज्य के बारे में। बोलो ना जी इसमें। तो इस तरह से पहले 25 भाग दिया हुआ है, 25 भाग आपको मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है? तो संविधान का पहला स्टेप हो गया कि संविधान को अलग अलग भाग में क्या किया गया है, बांटा गया है। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसका क्या लोचा है, ये 25 लिखा और ये 22 लिखा है बोर्ड पे देखिए। संविधान की किताब में अगर आप जाओगे तो 25 भाग और ये 22 भाग, बोर्ड पर देखिए। इसका क्या मतलब है, क्रमानुसार। अब संविधान का जब किताब लिखा गया तो 1 2 3 ऐसे करके 22 तक लिखा गया। कोई दिक्कत परेशानी? बात समझ में आ गया? तो टोटल कितने भाग थे, 22। परंतु बीच बीच में इसमें संशोधन करके कुछ नए भाग को ऐड किया गया है और कुछ पुराने भाग को हटाया भी गया है। तो लास्ट में एक लिस्ट मिलेगा, उसमें सारा चीज वो मिलेगा। तो ये टोटल क्रमानुसार ये कितना है, 22। और मान लो कि एक भाग का हम एग्जाम्पल लेते हैं, भाग 4 पार्ट 4 है एक डीपीएसपी, और एक भाग 4A है जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्य। बोलो रहा जी इसको। तो इसका टोटल क्रम कितना हुआ, क्रम तो सिंगल है केवल 4, लेकिन इसकी संख्या कितना हो गई, 2। वैसे ही पूरा भाग की संख्या वाइज गिनोगे तो ये कितना है, 25, लेकिन इसका लास्ट क्रम कितना है, 22। तो क्रमानुसार ये कितना है, 22, लेकिन संख्या में कितना है, 25। हमें समझा दिया, हमें समझ लिए। आपसे कोई पूछे कि लिखे हो कि संविधान में 25 भाग है, ये लो संविधान की किताब दिखाओ कि भाग 23 कहाँ है, मिलेगा 23? तो उसको बताओ, इधर बताते हैं। क्रमानुसार कितना है, 22। क्रमानुसार कितना, 22। ये 25 जो है वो संख्या पे है, जैसे काउंट करो यहां से, ठीक है। संख्या में कितना, 25 काउंट करना है। संख्या भी 1 2 3 4,
ये संख्या में काउंट करेंगे ना, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। संख्या में कितना है? 25। लेकिन इसका अंतिम क्रम क्या दिख रहा है? भाग 22, राजभाषा जिसके बारे में ये बोला है। तो क्रमानुसार ये कितना है? 22 22, लेकिन संख्या में कितना है? 25। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ पे एक 14 भाग 14 है, सॉरी 9 देखो, एक भाग 9 है, फिर 9A है, फिर 9B है। तो क्रम तो एक सिंगल है, लेकिन इसकी संख्या में कितना है? 3। बात समझ में आ गया? इसलिए ये संख्या में कितना है? 25, लेकिन क्रमानुसार कितना है? 22। इसलिए संविधान के किताब में आप खोलोगे तो लिखे हो 25, लेकिन दिखेगा नहीं कि 23 का है, 24 का है, 25 का है। दिखेगा? नहीं दिखेगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? पहली ये बात समझ गए। अब ये देखो 9A और 9B लिखा हुआ है, इसके जगह पे चाहे तो हम 9 क लिख देंगे, 9 ख लिख देंगे। दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं कुछ कह सकती। बोलो ना जी। इसको चाहे तो 9 रोमन का 1 लिख सकते हैं और 9 2 भी लिख सकते हैं। दोनों बात क्या है? एक समान है। 9A भी लिख सकते हैं, 9B भी लिख सकते हैं, तो सब बात एक समान। भीड़ किसी से मत जाना कि सर बताए 9A, तुम बता रहे हो 9 क, इसलिए तुम्हारा गलत है। कोई गलत नहीं है, सब बात क्या है? एक समान। लेकिन कोई एक ही लिखना, ये नहीं जो 9 में A लिख दो और 9 का ख लिख दो। कोई एक ही ना लिखोगे भाई, या तो ABCD लिखो या क ख लिखो या 1 2 3 4 लिखो, कोई एक ही लिख रहा है। ठीक है। अब उल्टा फिर दिमाग मत लगा, सर 9 को एक ही लिख सकते हैं तो फिर 91 पढ़ा जाएगा। लिखो तो ठीक से लिखो ना, 91 लिखना है तो थोड़ा सा फिर 91 हो जाएगा, तो फिर इसको बिंदु वाला एक ले। तो लिखने के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी, तो इसको कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो पार्ट समझ गए आप? भाग कैसे ये है? बोलो ना जैसनो। तो क्रमानुसार कितना है? 22, और टोटल संख्या में कितना है? 25। आप कोई पूछेगा तो बता दोगे कि कैसे भाग 25 है और कैसे क्रमानुसार 22 है। अब कोई नहीं पूछेगा तो आप किसी से पूछेगा भाई। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब भाग के अंदर है अध्याय। बात नहीं करो जी। मान लो कि कोई किताब खोलते हो, तो मान लो कि विशेष सूची दिया हुआ है, मान लो कि परसेंटेज दिया हुआ है, तो मान लो कि परसेंटेज बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसमें भी 3-4 टाइप होगा। बोलो ना जी। तो विशेष सूची में दिया होगा परसेंटेज का A टाइप, B टाइप, C टाइप, D टाइप देता है ना, पॉसिबल है। अब मान लो कि कोई भाग बहुत छोटा है, कोई ऐसा चैप्टर है बहुत छोटा है, उसमें ABCD मिलेगा? नहीं मिलेगा। लग रहा हमें समझा रहा है, हमें समझ रहे हैं। यानी भाग के अंदर डिपेंड करता है कि भाग बड़ा है कि छोटा है। अगर भाग बहुत बड़ा होगा तो उसमें अलग अलग चैप्टर मिलेगा, अगर भाग बड़ा नहीं होगा तो उसमें चैप्टर नहीं मिलेगा। जैसे मान लो कि भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, इसमें टोटल 4 ही अनुच्छेद है, 1 से लेकर 4 तक। इसमें कोई चैप्टर मिलेगा? नहीं। तो भाग 1 में कोई चैप्टर नहीं है, डायरेक्ट क्या है? आर्टिकल। कोई दिक्कत? लेकिन भाग 5 जिसमें 51 से चालू होता है, सॉरी 52 से चालू होता है 151 तक, लगभग 100 आर्टिकल है भाग 5 में। तो इसमें अध्याय मिलेगा ना। तो चैप्टर 1 पे राष्ट्रपति, चैप्टर 2 में मंत्रिपरिषद, फिर चैप्टर 3 में प्राइम मिनिस्टर, ये अलग अलग चैप्टर में, एक चैप्टर में सुप्रीम कोर्ट, ये सब अलग अलग चैप्टर में दिया हुआ है। हमें समझाती है, हमें समझ लिए। तो जो भाग बड़ा होगा जिसमें बहुत सारी बातें चर्चा की गई होगी, उसको अलग अलग चैप्टर में लिखा गया होगा। जैसे ये भाग 5 लगभग 100 आर्टिकल है, 52 से शुरू होगा, 1 से 51 पे जाके खत्म होगा। तो एक चैप्टर में राष्ट्रपति के बारे में है, एक चैप्टर में प्राइम मिनिस्टर मंत्रिपरिषद के बारे में, एक चैप्टर महान्यायवादी, एक चैप्टर सुप्रीम कोर्ट, एक चैप्टर पार्लियामेंट, सब अलग अलग अध्याय में दिया हो। तो भाग के अंदर क्या है? अध्याय। सभी भाग के अंतर्गत है? नहीं। जो भाग बड़ा होगा उसके अंतर्गत अध्याय मिलेगा, जो भाग बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा, उसके अंतर्गत कोई अध्याय नहीं मिलेगा।
जैसे भाग 1 टोटल 4 ही आर्टिकल है, कोई अध्याय नहीं है, लेकिन भाग 5 एक बहुत बड़ा भाग है, इसलिए उसमें बहुत सारा अध्याय भी है। यहां तक कोई दिक्कत? अब चैप्टर के अंतर्गत मिलेगा अनुच्छेद, जो आगे बहुत चर्चा में बातें रहेगा। क्या भाई? अनुच्छेद। तो भाग छोटा होगा तो डायरेक्ट अनुच्छेद मिल जाएगा, बोलो ना जैसे जैसे भाग 1 तो डायरेक्ट अनुच्छेद, उसमें कोई चैप्टर है ही नहीं, लेकिन भाग 5 बड़ा है, इसलिए उसमें अध्याय मिलेगा, अध्याय के अंदर अनुच्छेद मिलेगा। कोई दिक्कत? तो अनुच्छेद जिसको आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है, ये लगभग कितना है अभी? 470, क्रमानुसार 395, क्रमानुसार समझ रहे हैं? अब इसमें भी संख्या में ये लगभग कितना? 470, लेकिन इसका क्रम कहां तक है? 395। एग्जाम्पल, जैसे एक आर्टिकल है 19 आर्टिकल, जिसका 19 1A है, B है, C है, D है, E है, F है, G है, इससे कर मान लो कि F तक है। कहां तक भाई? F। तो संख्या में तो एक ही है, सॉरी संख्या में कितना हुआ? 6, लेकिन इसका क्रम कितना है? 1। हमें समझा दिया? हमें समझ लिए? तो जैसे अभी पार्ट वाला बताए थे ना कि संख्या में 25, क्रमानुसार 22, वैसे ही ये भी संख्या में 470, लेकिन इसका क्रम कितना है? 395। तो संख्या बढ़ा कहां से है? तो बीच बीच में ये कुछ बातें यहां पे ऐड की गई है, ये सब बढ़ाकर संख्या इसका 470 के आसपास कर दिया। बात समझ में आया? अब मान लो कि कॉपी आपका कोई देखेगा भाई, बोलेगा कि ये लिखे हो 470 अनुच्छेद, ये लो संविधान का किताब, दिखाओ कि 405वां नंबर अनुच्छेद कहाँ है, दिखेगा? उसको बुलाओ, इधर आओ, बगल में लिखा है क्रमानुसार कितना? 395। इसका क्रम कहां तक मिलेगा? 300। इसलिए संविधान का किताब खोलेंगे तो अंतिमवा अनुच्छेद कौन मिलेगा? 395। जाके ढूंढने मत लगना कि 470 को ढूंढ के निकाल देंगे हम इसमें। बात समझ में आएगा? देखो, बेयर एक्ट आता है जो संविधान का ओरिजिनल किताब है, जिसमें सब आर्टिकल्स के बारे में ओरिजिनल दिया हुआ है। तो हार्ड कॉपी तो महंगा आएगा, 300-400 में आता है। आप ऐसा करना, बेयर एक्ट को डाउनलोड कर लेना, PDF प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? तो उसको PDF डाउनलोड कर लेना, एकदम एग्जैक्ट संविधान में जो आर्टिकल है ना वो सारा वहां पे दिया हुआ है, ठीक है? तो आगे वो काम आएगा। इतना बात समझ गए? संविधान में भाग में, चैप्टर में अनुच्छेद। अब अनुच्छेद के अंदर भी कुछ बातें जोड़ी गई है जिसको हम बोलते हैं क्लॉज। कोई एक आर्टिकल है अच्छा, इसका लिखने का क्या विधि है? अनुच्छेद कैसे लिखते हैं? तो शॉर्टकट में इंग्लिश में लिखेंगे तो ART, जैसे अनुच्छेद 12 इसको पढ़ेंगे। ये देखो हिंदी में लिखेंगे तो फिर उसको अनुच्छेद 75A, इसको पढ़ेंगे 75A। याद तक कोई देखा? तो इस तरह से बाहर जो भी रहेगा उसको अनुच्छेद के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो क्लॉज। अब मान लो कि अनुच्छेद में कोई और बात जोड़ना हो तो उसको हम लिखते हैं किस में? क्लॉज में। जैसे ये देखो क्लॉज, अनुच्छेद, इसको क्या पढ़ेंगे? 74 क्लॉज A। तो जब भी ब्रैकेट लग जाए इसके अंदर, ये देखो ब्रैकेट जैसे ही लग जाए ये क्या कहलाता है? क्लॉज कहलाता। यही ब्रैकेट नहीं रहेगा तो इसको पढ़ेंगे अनुच्छेद 74A। ब्रैकेट लग जाएगा तो इसको पढ़ेंगे अनुच्छेद 74 क्लॉज A। बुझाया? तो इस तरह से इसको दिमाग में रखना है, कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट, अब क्लॉज के अंदर भी कुछ और बात ऐड करना है उसी आर्टिकल में, तो इसको हम पढ़ते हैं सब क्लॉज। तो ये 2 ब्रैकेट यहां पे मिलेगा। जैसे इसको पढ़ना होगा तो क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 74 क्लॉज A, सब क्लॉज A। बात समझ में आ गया? अगर ब्रैकेट नहीं लगा तो उसको आर्टिकल पढ़ेंगे। अब उल्टा दिमाग मत लगा देना, सर एगो पहले ब्रैकेट लगा उसके बाद नहीं लगा, वैसा कभी नहीं होगा। बोलो ना जी, सब क्लॉज जब भी लिखाएगा तो डबल आर्टिकल को, सॉरी डबल ब्रैकेट को मेंटेन किया जाएगा, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? ये बात समझ गए? पार्ट क्या होता है, चैप्टर क्या होता है, अध्याय और अनुच्छेद, परंतुक और उपपरंतुक। संविधान के किताब को पहले अलग अलग भाग में बांटा गया है। अलग अलग भाग को, जो बड़ा भाग है उसको चैप्टर में, जो नहीं है तो उसको डायरेक्ट आर्टिकल में, फिर चैप्टर को आर्टिकल में, आर्टिकल में कुछ और बात ऐड है तो उसको क्लॉज में, कुछ और बात उसी में ऐड है तो उसको सब क्लॉज। यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट, तो ये हो गया संविधान की बात। एक आप शब्द सुनते होंगे सेक्शन या धारा, नाम सुने होंगे।
आर्टिकल और सेक्शन में फर्क है। इसका डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? यह संसद के द्वारा बनाया गया कानून है जो संविधान में शामिल नहीं है। इसको बोलते हैं सेक्शन। जैसे मान लो कि एक सेबी का नाम सुने हो? नहीं सुने, आधा लोग नहीं सुने, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अभी एक कानून वक्फ बिल बना, कोई दिक्कत परेशानी? तो उसमें बहुत सारे सेक्शन होंगे। अच्छा, वक्फ बिल संविधान में शामिल नहीं है, एक अलग से सरकार ने वक्फ बिल नामक कानून बनाया। अब उसमें जो बातें लिखेंगे ना कि सेक्शन 1 इसका मालिकाना हक इसके पास होगा, सेक्शन 2 इसमें विवाद होगा तो ये निपटाएगा, सेक्शन 3 इसका जांच पड़ताल कौन करेगा, सेक्शन 4 ये बातें। वहां पे आर्टिकल नहीं लिखाएगा, वहां पे क्या लिखाएगा? सेक्शन, धारा। जैसे भारत के पूरे शेयर मार्केट को हैंडल करने के लिए एक सेबी बनाया गया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का नाम आपने सुना होगा। तो सेबी एक्ट बनेगा तो उसमें बहुत सारे सेक्शन होंगे, वो संविधान में शामिल नहीं है। बहुत सारे सेक्शन होंगे। सेक्शन 1 सेबी का कार्य क्या होगा, सेक्शन 2 उसके कौन कौन मेंबर होंगे, सेक्शन 3 इसका पावर कितना होगा, ये सारा बात लिखा गया। तो इसको क्या बोलते हैं? सेक्शन। तो सेक्शन या धारा संविधान का पार्ट नहीं है, संविधान में यह शामिल नहीं है। पार्लियामेंट या फिर स्टेट का लेजिस्लेचर कोई अलग से कानून बनाता है जिसमें जो प्रावधान करता है ना, तो उसको आर्टिकल नहीं लिखेगा, उसको क्या लिखता है? सेक्शन। जैसे नीतीश कुमार ने दारूबंदी पे कानून बनाया तो उसमें सब लिखा होगा, सेक्शन 1 कोई पकड़ाएगा तो ये होगा, सेक्शन 2 उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, कितने दिन जेल होगा, अलग अलग सेक्शन में लिखा गया। बोलो ना जैसे। अब दिमाग पे थोड़ा सा जोर डाल के और फिर सोच के बताना कि अपना आंसर पहले सोच लेना, फिर वोटिंग करवाएंगे तो उसमें पार्टिसिपेट करना है। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया कि धारा 370 हटाएगा? अपना अपना भी सोचना है। 2019 में आर्टिकल 370 को परिवर्तन किया गया कि धारा 370 में परिवर्तन किया गया? पहले सोचो, कितने लोगों को लगता है कि धारा में परिवर्तन किया गया? हाथ उठाओ। और सबका हाथ काट कर दूसरे हाथ में दे देंगे। महान आत्मा है सब जी। संविधान में है ना 370, वो तो संविधान में शामिल है ना, तो वो आर्टिकल है, वो अलग से सब जम्मू कश्मीर के थोड़े ना व्यवस्था है। संविधान का अनुच्छेद 370 था जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किया गया था, उसमें न परिवर्तन से संविधान की किताब में परिवर्तन किया गया है। तो आर्टिकल में आएगा कि सेक्शन में आएगा? आर्टिकल में आएगा। गजब हाल है भाई, सब हाथ उठा दिया, सब एका दूका छोड़। अब वो अलग बात है कि देश के गृह मंत्री और बड़े बड़े मंत्री लोग टीवी चैनल पे बैठ के बोले कि हमने धारा 370 में परिवर्तन। अब उनको ये पता ही नहीं है तो क्या करेंगे वो? लेकिन आपको पता है कि धारा नहीं, किसमें? आर्टिकल 370। नेक्स्ट आगे बात सुनो। एक आईपीसी या सीआरपीसी का सेक्शन था 377, समलैंगिक विवाह, मतलब सेम लिंग के लोग विवाह कर सकते हैं। 2013 में जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, तो इसको खारिज कर दिया कि नहीं, सेम लिंग का लोग विवाह नहीं कर सकते हैं, समलैंगिक विवाह को मनाही कर दिया। ये संविधान में नहीं शामिल था, वो आईपीसी का एक्ट था, आईपीसी अलग से। ये सेक्शन 377 था, वो अनुच्छेद 377 नहीं, सेक्शन 377। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जजमेंट दिया, अपने ही जजमेंट को पलटा और बोला कि सेक्शन 370 अब सब लैंगिक विवाह को मान्यता देता है, सेम लिंग के लोग भी अब शादी कर सकते हैं। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया, 370 ये समलैंगिक को मान्यता दिया गया है किसके तहत? धारा 377, अनुच्छेद 377, फिर दो और ऐसे ही धारा और अनुच्छेद दिया। तो अनुच्छेद की धारा 377। बात समझ में आ गया? तो संविधान में जो है वो आर्टिकल है, संविधान के बाहर कोई कानून बना हुआ है जिसमें अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, वो सब किस में आते हैं? उसको सेक्शन या धारा में लिखा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया। इतना बात समझ गए? ठीक है। तो संविधान पहले भाग, फिर अध्याय, फिर अनुच्छेद, परंतुक, उपपरंतुक, ये सारी व्यवस्था की गई है। कोई दिक्कत? इसमें एक चीज छूट गया है, क्या? अनुसूची। अनुसूची कहीं दिख रहा है? क्योंकि ऊपर जो लिस्ट लिखे थे उसमें भाग भी था, अनुच्छेद और अनुसूची तीनों था। अनुसूची 8 जो बढ़कर कितना हो गया? 12। तो अनुसूची भी तो है। ठीक है, तो अनुसूची समझेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, टाइम ओवर हो गया है। तो इसको जाके पहले संविधान और राज्य व्यवस्था का डेफिनेशन, उसके बाद से इसको बढ़िया से लिख के समझ के 2-3 बार अपने से दिमाग लगाओ,
और पॉलिटी का अगर किताब होगा तो किताब खोलकर आप देखना कि कहाँ पे मतलब आर्टिकल्स कौन से भाग में कितने आर्टिकल है, कोई चैप्टर है कि नहीं है। खासकर लक्ष्मीकांत का आप किताब खोलोगे तो उसके विषय सूची में मिल जाएगा कि कौन सा चैप्टर कहाँ पे है। ठीक है, तो जो भी किताब हो घर पे जाके उसको पढ़ के एक बार समझिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे भाग जो 22 था वो बढ़ के 25 कैसे हो गया, कब कब इसमें परिवर्तन हुआ, अनुसूची जो 8 था वो 12 कैसे हो गया, कौन हटाया गया, कौन जोड़ा गया और उसका कैसे पूरा व्यवस्था किया गया, अनुसूची किसे कहते हैं, ये सारा बात डिस्कस होगा कब, सोमवार को। आगे चर्चा जारी रहेगा, मिलते हैं सोमवार को। धन्यवाद। जो काम दिया गया है उसको सब कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीक में टेस्ट होगा उसके लिए तैयार रहिएगा। सोमवार को नहीं होगा, पहले आगे होगा टेस्ट। ओके, धन्यवाद।